नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिमरोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, HPRC के द्वारा हिमाचल प्रदेश में विभिन्न एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं और जिसमें रीजनिंग एक जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा रहा है। जैसे कि हमने HPRC द्वारा HPTC मेडिकल के पेपर करवाए गए, उसमें हमने रीजनिंग के देखा तो उसमें हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। उसमें हम 2 टॉपिक पहले कर चुके हैं और आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं। और 3 प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक लीनियर, एक सर्कुलर, एक रो बेस्ड और एक टेबल बेस्ड। सारी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं कंसेप्ट आपको समझाता चला जाऊँगा और लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF इसकी मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2 बातें मैं उससे पहले करूंगा आपसे। एक तो दोस्तों बात ये कि जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन आता है कि लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब है कि लाइन में बैठे हैं। लीनियर का मतलब है कि लाइन में बैठे हैं। ठीक है, लाइन में बैठने का मतलब कैसे है? लाइन में बैठने का मतलब ऐसे है कि जैसे मान लो कि जैसे बोला जाता है कि 5 लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उत्तर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग बैठे हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। अब जैसे आपने दोस्तों जब भी लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल करने हैं तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि आपने अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखना है। जैसे मान लो कि आप यहाँ रखा अपने आप को, अब यहाँ पे आपको रखा तो ये चीज़ आपकी क्या होगी? आप इस तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ, आगे की तरफ, तो ये आपका राइट नहीं होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। समझ रहे हैं ये? और अगर मान लो ये आपका क्या होगा? दायां। ये दायां नहीं होगा आपका और ये बायां नहीं होगा। अगर आप जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये आपका दायां और बायां नहीं होगा। और मान लो ऐसा बोला जाता है कि आप जो है वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। जैसे मान लो आप ऐसे देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, जब दक्षिण की तरफ आप करेंगे तो आपका मुंह किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना आपका मुंह। तो आपका ये जो चीज़ है इस तरफ जो है और इस तरफ जो ये चीज़ है ये बन जाएगी राइट और ये बन जाएगी लेफ्ट, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये बन जाएगा आपका बायां और ये बन जाएगा आपका दायां। इतनी बात समझ गए आप लोग? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थोड़े करना आपको मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट आ गए। बाकी आगे जो सर्कल का आएगा उसमें भी जो है हम उस कंसेप्ट को वहीं समझेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल। अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एडिटिंग करते वक्त जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो या नंबरिंग गलत होगी हमसे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि PQRS T 5 लोग हैं, वो एक लाइन में बैठे हैं। PQRS T एक पंक्ति में उत्तरमुखी बैठे हैं। उत्तरमुखी मतलब उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, R बीच में है, P सबसे बाएं है, S R के ठीक दाएं हैं, Q P के दाएं हैं। सबसे दाएं छोर पर कौन है? ये सवाल है हमारे पास लास्ट। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कितने लोग हैं, कितने लोग पूछे गए हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि R बीच में है, तो हम 5 लोग बनाएंगे। और दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों में जो हमारे बैठने की व्यवस्था क्वेश्चन है उसमें जो है मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा कि आपने हमेशा पॉसिबिलिटी लेके चलना है, संभावना लेके चलना है। क्योंकि क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन के जो है वो आप 2 लाइनें पढ़ लेंगे। जैसे मान लो आपने ये लाइन पढ़ ली और ये लाइन पढ़ ली, तीसरी लाइन में आपको लगा कि एक व्यक्ति इधर भी आएगा और इधर भी आ सकता है, तो जब आप जो है वो वहाँ से दोबारा फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए हम भी हर क्वेश्चन में जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि R बीच में है, 5 लोग बैठे हैं, बीच में कौन सी पोजीशन होगी? तीसरी नहीं होगी, 5 में बीच में तीसरा होगा। और P सबसे बाएं है, P सबसे बाएं है कि बाएं का मतलब क्या है कि P यहाँ पर बैठा है।
जो लास्ट बायां है वहाँ बैठा है जहाँ से शुरू हो रही है, और एस आर के ठीक दाएं हैं, एस आर के ठीक दाएं हैं, यहाँ बैठा है, और क्यू पी के दाएं हैं। तो एक व्यक्ति कौन बचा? टी बचा। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे दाएं छोर पर कौन है, सबसे दाएं छोर पर कौन हुआ? तो टी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, यहीं से आपका कंसेप्ट बनेगा। जैसे मान लो 5 लोग ले लिए, ठीक है, इन्होंने बोला कि आर बीच में है, आर हमने लिया बीच में, ठीक है, पी सबसे बाएं है, सबसे बाएं का मतलब है एक्सट्रीम एंड ये, तो यहाँ पे बैठ गया पी। इन्होंने बोला एस आर के, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, दोबारा समझाऊंगा आपको। इन्होंने बोला एस आर के ठीक दाएं हैं, एस आर के दाएं हैं, तो आर की दाएं पोजीशन कौन सी हुई? ये नहीं हुई, यहाँ बैठ गया एस, ठीक है। आगे बोला है क्यू पी के ठीक दाएं हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, पी का दायां ये नहीं हुआ, ये बढ़ जाएगा, और यहाँ पे टी आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सट्रीम दायां कौन है? तो ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में दोबारा समझेंगे, आपको कंसेप्ट यही से बिल्डअप कर दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसको हिंदी कंफर्टेबल लगती है वो हिंदी से करेगा, जिसको इंग्लिश लगती है इंग्लिश से करेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला है कि उत्तरमुखी, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग दिए गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसे लोग बिठा लेंगे, 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो किस तरफ देख रहे हैं आप लोग, इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ आपका मुंह है, ये आपका मुंह है। तो आप ये मुझे को ये बताइए पहले कि ये आपका राइट नहीं होगा, ये आपका लेफ्ट नहीं होगा। हर व्यक्ति का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इतना तो समझ पा रहे हैं आप? हर व्यक्ति का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। हर व्यक्ति का ये बायां होगा और ये दायां होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। समझिए, इतना तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम करने जा रहे हैं, किस तरफ लेफ्ट होगा, किस तरफ राइट होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो हमने ये तीर मैं क्यों बना रहा हूँ कि आपको काफ़ी आसानी होगी समझने के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन में समझिए कि ओ बीच में है, तो बीच वाला व्यक्ति कौन है? ये नहीं है, इसको रेड से लिखेंगे। ओ बीच में है, तो ओ बीच में है, तो ओ ये नहीं हुआ, 5 में बीच में है। और एम सबसे बाएं है, एम सबसे बाएं है, तो बाएं, जब जैसे मान लो ये 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ बायां है और यहाँ दायां है, ये तो आप सभी को पता है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ बायां है, यहाँ कौन बैठा है? एम, ठीक है। और क्यू सबसे दाएं है, तो यहाँ कौन बैठा है? क्यू बैठा है। एन एम के ठीक दाएं में बैठा है, एन एम के ठीक दाएं में बैठा है। अब देखो ये एम है, एम का दायां नहीं है, ये बायां नहीं है, तो एन यहाँ नहीं बैठेगा। इन्होंने लिखा है ठीक। ये भी आपको बात जो है वो फोकस करनी है। ठीक का मतलब होता है इमीडिएट, मतलब एकदम साथ, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, ये होगा इमीडिएट का मतलब कि जो ये व्यक्ति है इसके ठीक दायां हो गया ये और ठीक बायां हो गया ये। समझ रहे हैं? जैसे मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कोई व्यक्ति है एन, इसके ठीक दायां, वो ठीक दायां कौन सा व्यक्ति होगा? जो यहाँ बैठा होगा। ठीक बायां कौन सा व्यक्ति होगा? यहाँ बैठा होगा। तो ऐसे यहाँ पे आ गया एन, नीचे वाले क्वेश्चन की ओर दोबारा चलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एन, तो हमारे पास एक कौन सा व्यक्ति बचा? अब पी ही बचा। और इन्होंने क्या पूछा है हमारे पास कि दाएं से दूसरा, दाएं कौन सी जगह? यही जगह नहीं हमारी, दाएं से दूसरा कौन है? पी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे जो है वो आपको सवालों को अप्रोच करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो हम जो है वो किसी भी क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपको HPRC के एग्जामों में देखने को मिलेंगे, इससे ऊपर लेवल नहीं मिलेगा। जो मैं लेवल करवाऊंगा वो एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बीच में छोड़ रहा हूँ ये पता क्यों, ये आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसी चक्कर में जो है वो मैं बीच बीच से क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ भी नया कंसेप्ट शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया है A B C D E, 5 लोग हैं, उत्तरमुखी बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं,
ठीक है, ये 5 लोग बैठ गए। आगे उन्होंने बोला है कि ए सबसे बाएं है। अब सबसे बाएं पोजीशन कौन सी है? ये नहीं हुई ए, और सी ए के दाएं से दूसरा है, सी ए के दाएं से एक, दूसरा, ये नहीं होगा। अगर आप ये देखें तो सी जो है वो ए के दाएं से दूसरा, ए का दायां हुआ इस तरफ, तो 1 2, दूसरा ये नहीं हुआ, ये ऐसे बैठेंगे, ठीक है, दाएं से दूसरा है। और बी सी के ठीक दाएं हैं, बी सी के ठीक दाएं हैं, तो ठीक मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साथ में, तो ये नहीं हुआ, बी सी के ठीक दाएं हैं, ठीक है। और ई सबसे दाएं हैं, ई सबसे दाएं हैं, तो ई यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन बच गया? ए बी सी, यहाँ पे डी बच गया। बाएं से दूसरा कौन है? डी, ये देख सकते हैं आप, बाएं से दूसरा पूछा है ना यहाँ पे, तो बायां ये है हमारे पास, तो ये वो दूसरा। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको एक बार फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ यहीं पे एक बार, कि जैसे मान लो आपको बोला है उत्तरमुखी, तो उत्तरमुखी के लिए आपने जो है ऐसे जो है बना ही लेना है, वहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, साइड में जो है वो आपने ऐसे कोई व्यक्ति उत्तरमुखी बना दिया, और ये क्या लिख दिया उसका? दायां, और ये क्या लिख दिया? बायां, ठीक है। अब इसी चीज़ को आधार मानते हुए आप लोग क्या करो, यहाँ पे जो आप व्यक्ति बिठाना शुरू कर दो, आपके लिए काफ़ी आसान जो है वो हो जाएगा। अब दोस्तों इसी से एक लेवल और ऊपर चलेंगे, जब व्यक्ति जो है वो किस तरफ बैठेंगे? साउथ फेसिंग बैठेंगे, दक्षिण की ओर मुख करके। ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग साउथ, ऐसे क्वेश्चन जब आता है तब क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था दोबारा समझाऊंगा। ए बी सी डी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो कल जो मैंने आपको डायरेक्शन से समझाया था, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, और इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। पहले तो हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति का मुँह इस तरफ है, लेकिन अब सवाल आ गया कि व्यक्ति दक्षिणावर्त है, इस तरफ बैठे हैं। अब जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आपका मुंह इस तरफ है, यह मैं दोबारा थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूँ आपको, कि आप यहाँ बैठे हैं ऐसे, और आपका मुंह ये है, मान लो कि आपका मुंह जो है वो ये है, ठीक है, इस तरफ आप देख रहे हैं। तो आप खुद बताओ कि ये आपका राइट और ये लेफ्ट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? दायां, और ये बायां नहीं होगा। अब आपको आप यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे जो आप अपने आप को रखो, आप जो आपका मुंह इस तरफ है, तो आपका ये चीज़ दाएं नहीं आ जाएगी और ये बायां नहीं आ जाएगी। और अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे होते इस तरफ, तो ये आपकी लेफ्ट और ये राइट नहीं हो जाती, ये बायां और ये दायां नहीं हो जाता आपका। इसी चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों आपको। बाकी क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा जब आपको जो है लेफ्ट राइट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी डी दक्षिण की ओर बैठे हैं, सी बीच में, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ, सब नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। और सी बीच में है, सी कहाँ बैठ गया? सी बैठ गया यहाँ, सी यहाँ बैठ गया बीच में। ए सबसे बाएं छोर पर है। अब मेरे को आप ये बताओ कि सी का जो ये हिस्सा है, ये लेफ्ट होगा, ये राइट नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ जो देख रहा है, इस तरफ नहीं देख रहा है वो। तो ये क्या होगा? बायां होगा, और ये क्या होगा? दायां होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो जगह है, लास्ट वाला जो व्यक्ति है, ये क्या है? दायां है, बायां है? ये बायां नहीं होगा। ये जो जगह है, ये सबसे बायां व्यक्ति नहीं होगा, और ये सबसे दायां व्यक्ति नहीं होगा जो लास्ट में बैठा है, ये वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ए जो है सबसे बाएं छोर पर बैठा है, मतलब कि यहाँ बैठा है ए। डी सी के ठीक बाएं बैठा है। सी का बायां कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, यहाँ डी बैठा है। ई सबसे दाएं छोर पर है, ई यहाँ है, यहाँ कौन आएगा? बी आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि सी के, जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि सी के ठीक दाएं कौन है? सी के, अब देखो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि सी है, सी का दायां कौन सा हुआ? ये इस तरफ नहीं हुआ, तो ये बी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आपको लेफ़्ट राइट का जो है वो पोजीशन जो है वो सुननी पड़ेगी। और क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो अपना हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक है आपका, हर टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोस्तों कोई व्यक्ति जो है वो आपका मार्क्स काट ही ना पाए, आपका वो क्वेश्चन सही ही हो। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को भले आपको आता भी है, प्रैक्टिस उसकी करनी ही करनी है, आपको किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। सबसे पहले आपने लोग गिनने हैं। ठीक है, 5 लोग बैठ गए हैं और दक्षिणामुखी हैं। 5 लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 दक्षिणामुखी। ऐसे ही बना लो आप। जब आप ये मेरी प्रैक्टिस शीट पूरी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप 1 मिनट से ऊपर समय नहीं लगाओगे इसको। ये मेरी बात नोट करना। अगर आप जो मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं इनकी ट्राई कर लोगे। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि व्यक्ति इधर देख रहा है तो ये उसका क्या होगा, ये उसका राइट नहीं होगा, ये उसका लेफ्ट नहीं होगा, ये उसका बायां होगा, ये उसका दायां होगा। आप लोग खुद बताओ, कोई व्यक्ति जो अभी इधर देख रहा है ऐसे, इस तरफ देख रहा है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये उसका लेफ्ट नहीं होगा, ये उसका राइट नहीं होगा, ये उसका बायां होगा और ये उसका दायां नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ बिठाते हैं व्यक्तियों को। कैसे बैठेंगे, आर बाएं से दूसरा है। अब देखो ये जो जगह है ये कौन सी है, बायां। ये कौन सी है, दायां, क्योंकि व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। अब इन्होंने बोला है बाएं से दूसरा, ये बायां है, बायां से नंबर 1, बाएं से नंबर 2, 2 पे क्या है, आर है। ठीक है, बायां यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ से, तो ये पहला है, ये दूसरा हो गया। और क्यू आर के ठीक दाएं हैं, क्यू आर के ठीक दाएं हैं। आर है, आर का दायां कौन सा होगा, ये नहीं होगा, क्यू। और पी सबसे बाएं है, पी कहाँ है, यहाँ है पी, सबसे बायां, ये नहीं हुआ, सबसे बायां ये हुआ, पी सबसे बाएं है, टी सबसे दाएं है। तो यहाँ कौन सा व्यक्ति बच गया, एस बच गया, एस को यहाँ बिठा दो। ठीक है, एस को यहाँ बिठा दो। तो इन्होंने पूछा है कि बीच में कौन है, बीच में कौन व्यक्ति है, आप खुद बताओ। क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है लीनियर अरेंजमेंट के सवाल जो है वो करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ चुके होंगे और अभी आपको कोई दिक्कत ऐसे सवालों को करने में नहीं आएगी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आपको जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग मुझे जो है वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें जो है यूट्यूब पे भी बोल सकते हैं कि सर इसमें जो है